आदि की बात पर रुचि का तो मुंह बन जाता है और फिर रुचि मुंह लटकाकर आगे बढ़ जाती है। तभी आदि ने रुचि के पीछे जाते हुए कहा, भाभी, अरे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर कभी भाई के साथ आ जाना। आदि की बात पर रुचि ने उसकी तरफ पलटकर कहा, तुम्हारे भाई के साथ वो आएंगे वो मुझे लेकर कहीं नहीं जाने वाले, बस हर चीज़ के लिए टोकते रहेंगे, ये करो ये मत करो, उन्हें इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। तो आदि ने रुचि को देखकर कहा, भाई से एक बार बात तो करके देखना, वो मान जाएंगे। आपको पता है ना वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो रुचि ने आदि को देखकर कहा, नहीं मानेंगे, कल से मैंने उन्हें गोलगप्पे खाने के लिए बोला था, उन्होंने मुझे वो भी नहीं खिलाए थे। मेरा कितना मन था गोलगप्पे खाने का। फिर रुचि ने मासूम सा चेहरा बनाकर आदि को देखकर कहा, आदि, क्या तुम मुझे गोलगप्पे खाने दोगे? बस थोड़ी सी ही खाऊंगी। रुचि का मासूम चेहरा देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए, लेकिन ये तो आदि था, अपनी भाभी को किसी भी चीज़ के लिए मना कैसे ही कर सकता था। तभी आदि ने कहा, ओके भाभी, डन। तभी दिया ने आदि को देखकर कहा, डन तो कर रहे हो, अगर रूद भाई को पता चला ना तो तुम घर से बाहर समझो। दिया की बात सुनकर रुचि ने दिया को देखते हुए कहा, ऐसे कैसे घर से बाहर निकालेंगे? मैं भी देखती हूँ मेरे देवर को कौन घर से बाहर निकालता है। अगर किसी ने मेरे देवर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी, समझी? तो आदि ने मुस्कुराकर रुचि को देखकर कहा, आप ना वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। तो रुचि ने भी आदि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और तुम वर्ल्ड के बेस्ट देवर। और फिर दोनों देवर भाभी मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। उन दोनों को देखकर दिया अपना सिर हिला देती है। तभी प्राची ने दिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब हम भी चलें या यहीं खड़े रहने का इरादा है? प्राची की बात सुन दिया अपना सिर हिला देती है और फिर वो दोनों वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाती हैं। चारों लोग गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। तभी रुचि की नज़र गोलगप्पे वाले पर जाती है। तो रुचि ने ड्राइवर को देखकर कहा, भैया गाड़ी रोकिए। रुचि के कहने पर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। तभी आदि ने रुचि से कहा, क्या हुआ भाभी, आपने गाड़ी क्यों रुकवाई? तो रुचि गोलगप्पे वाले की तरफ इशारा करती है। तो आदि रुचि के इशारे की तरफ देखता है। तभी रुचि ने कहा, चलें? तो आदि ने रुचि को देखकर कहा, हाँ चलिए। तो रुचि आदि के साथ बाहर निकल जाती है। दिया और प्राची भी बाहर आ गए थे। तभी आदि ने दिया को देखकर कहा, अभी कोई मुझे घर से बाहर निकालने वाली बात बोल रहा था, लेकिन अब खुद मेरे साथ गोलगप्पे खाने जा रहा है। तो दिया ने आदि को देखकर कहा, हाँ, क्योंकि मुझे भी खाने हैं तीखे वाले। इतना बोल कर दिया रुचि प्राची को लेकर आगे बढ़ जाती है। आदि अपना सिर हिलाकर उन तीनों के पीछे चल देता है। तभी रुचि ने गोलगप्पे को देखकर कहा, भैया तीखे वाले और चटाकेदार बनाना। तभी आदि ने मना करते हुए कहा, ज़्यादा तीखे नहीं। आदि की बात पर रुचि ने आदि को देखकर कहा, आदि अब अच्छे से खाने दो ना।
तो आदि ने मना करते हुए कहा, नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं मानूंगा। आप नॉर्मली खाइए। आदि की बात पर रुचि ने कुछ नहीं कहा तो दिया ने गोलगप्पे को देखकर कहा, आप मुझे तीखे वाले खिलाइए। तो गोलगप्पे वाला हाँ में सिर हिला देता है। तभी आदि ने दिया से कहा, मुझे तीखी क्यों खाने हैं तुम्हें? ज़्यादा तीखा खाने से पेट में जलन होगी और फिर तुम्हारी तबीयत खराब होगी। तो दिया ने आदि को देख कर कहा, हम लड़कियों को ना तीखा खाने से कुछ नहीं होता, ये सब तुम लड़कों को ही होता है, तुम लोग ही तीखा नहीं खा सकते। तो आदि ने दिया को देख कर कहा, मैं भी तीखा खा सकती हूँ, जितना तीखा तुम खा सकती हो। आदि की बात पर दिया ने आदि को देखकर एक स्माइल पास करते हुए कहा, अच्छा चलो देखते हैं। तभी गोलगप्पे वाला दिया को एक गोलगप्पा देता है। दिया नॉर्मली उसे खा लेती है और दूसरा वाला आदि की तरफ बढ़ा देती है। जैसे आदि उसे खाता है उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। आदि का पूरा फेस एकदम लाल हो गया था। आदि ने अपने मुंह से हवा छोड़ते हुए कहा, सीसी कितनी मिर्ची है, तुम लोग पागल हो, इतनी मिर्ची कैसे खा लेते हो? आदि अपने मुंह पर अपने हाथों से हवा करते हुए कहा, अरे कोई पानी दे दो यार। आदि की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उसकी आंखें एकदम से लाल हो चुकी थीं। तभी एक गार्ड भाग कर आता है और आदि के हाथ में एक पानी की बोतल दे देता है। आदि जल्दी से पानी की बोतल खोलकर पानी पीता है। तभी आदि ने दिया को देखकर कहा, तुम लोग इतनी मिर्च कैसे खा सकते हो? आदि की बात पर दिया ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब भुगतो। तो आदि ने दिया को घूरते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम जहर खाती हो। मैं जहर नहीं खाता, मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ। फिर आदि ने रुचि की तरफ देखकर कहा, और भाभी आप तो ये सब बिल्कुल नहीं खाओगे, अब बस बहुत खा लिया, अब चलो ये सब छोड़ो, वरना भाई मुझे घर से ही नहीं दुनिया से ही बाहर निकाल देंगे। और फिर आदि ने दिया को देख कर कहा, और तुम भी ये सब नहीं खाओगी, समझी? अब चलो यहाँ से, वरना उठा कर ले जाऊंगा। और फिर आदि रुचि, प्राची और दिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गार्ड उस गोलगप्पे वाले का पेमेंट करते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी ओबरॉय पैलेस से बाहर आकर रुकती है और फिर वो लोग गाड़ी से निकलकर अंदर चले जाते हैं। रुद्र और प्रथम की ऑफिस में ही आ गए थे। पार्थ और अभी वो दोनों अपने घर के लिए निकल गए थे। जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं रुद्र और प्रथम हॉल पर बैठे किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी रुद्र की नज़र आदि और बाकी सब पर जाती है। उन लोगों को देखकर रुद्र ने कहा, तुम लोगों को इतना लेट कैसे हो गया? मैंने बोला था ना जल्दी आने के लिए। तो रुचि ने रुद्र को देखकर कहा, थोड़ा लेट हो गए हैं तो कोई पहाड़ नहीं टूटा जो आप हम पर टूट रहे हैं। तभी रुद्र की नज़र आदि पर जाती है, जिसकी आंखें और होंठ अभी लाल थे। रुद्र ने आदि को देखकर कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तो आदि ने रुद्र को देखकर कहा, वो गलती से मैंने जहर खा लिया था,
आदि की बात सुनकर रुद्र ने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वहीं रुचि जल्दी से आदि के पैरों पर अपने पैरों से जोर से मारती है। तब जाकर आदि को समझ आता है कि वो अभी खुद की ही पोल खोलने जा रहा था। तभी आदि ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, वो आंखों में कचरा चला गया था। तभी रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, कहीं तुम लोगों ने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की है ना? तो रुचि ने रुद्र की बात पर उसे घूरते हुए कहा, ऐसी वैसी हरकत से आपका क्या मतलब है? और वैसे भी आपके जासूस तो होते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। रुचि ने गार्ड को धमकी देकर रखी थी, अगर किसी ने रुद्र को कुछ भी बताया तो वो सबको जॉब से निकाल देगी। इसलिए वो रुद्र के सामने आकर इतने कॉन्फिडेंट से बात कर रही थी, वरना रुद्र के सामने तो उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती। तभी रुद्र ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, जरूर तुमने कुछ किया है, तभी तुम इतना बोल रही हो। एनीवे, मैं पता कर ही लूँगा। अगर तुम लोगों ने कोई गलती की होगी तो सज़ा के लिए भी तैयार रहना। तो रुचि ने भी रुद्र के सामने अड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, जो पता करना है कर लेना, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तभी रुद्र ने सबको देखकर कहा, जाओ जाकर सब फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। रुद्र की बात सुनकर सब लोग अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। सबके जाने के बाद रुद्र किसी को कॉल करता है तो 2 मिनट के अंदर ही एक गार्ड रुद्र के सामने सिर झुकाए हुए खड़ा हुआ था। रुद्र ने उस गार्ड को देखते हुए कहा, आज जो कुछ भी हुआ सबकी डिटेल मुझे चाहिए। बोलो आज क्या क्या हुआ था? रुद्र की बात सुनकर गार्ड उन्हें सारी डिटेल बता देता है। फिर उस गार्ड ने रुद्र को देखकर कहा, और बॉस, मैम ने हमें धमकी दी थी कि अगर हम में से किसी ने भी आपको कुछ बताया तो हम सबको जॉब से निकाल देंगी। उस गार्ड की बात सुनकर रुद्र ने कहा, तुम जा सकते हो। रुद्र की बात सुनकर वो गार्ड अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर हंसते हुए कहा, क्या बात है, अब रुचि भी तेरे साथ रहकर तेरी तरह धमकी देना सीख गई। मानना पड़ेगा उसे, धीरे धीरे उसमें तेरा एटीट्यूड आ रहा है और वो तुझे ही दिखा रही है। तो रुद्र ने प्रथम को देखकर कहा, अब उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी उसे और उसके साथी को भी। तो प्रथम ने रुद्र को घूरते हुए कहा, क्या करने वाला है तू? तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद रुचि, आदि, दिया और प्राची हॉल में आ जाते हैं। तभी रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, रुचि, तुमने सच में आज ऐसा कुछ नहीं किया ना? तो इस बार रुचि ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने एक ही बात कितनी बार रिपीट करूं और आप एक ही बात कितनी बार पूछोगे? तो रुद्र ने खड़े होकर आदि के पास जाकर कहा, तो आज तुमने बाहर कुछ नहीं खाया था ना? रुद्र को देखकर आदि समझ गया था कि रुद्र को सब कुछ पता चल चुका है और अब उससे कोई बात छुपाना ठीक नहीं रहेगा। तभी आदि ने रुद्र को देखकर कहा, भाई, मुझे आपको कुछ बताना है। तो रुद्र ने आदि को देखकर कहा, जरूर बोलो, तुम्हें क्या बताना है? तो आदि ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, भाई, मैंने भाभी के जिद करने पर
उन्हें पानी पूरी खिलाया था। आदि की बात सुनकर रुचि अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदि रुद्र तभी घूमकर रुचि की तरफ देखता है तो रुचि जबरदस्ती का मुस्कुरा देती है। रुचि को देखकर रुद्र ने कहा, अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी? तुम्हारे पास तो इस बात को लेकर बहुत सारे एक्सक्यूजेस बड़े बड़े होंगे। तो इस बार रुचि ने उल्टा रुद्र पर ही भड़कते हुए कहा, अगर मैंने बाहर का कुछ खा लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, जरा बताइए। मेरा मन कर रहा था तो मैंने खा लिया। अगर आपके साथ कहीं जाओ तो खाना दूर की बात है, आप तो उसे देखने भी नहीं देते। आपको तो बस मुझे डांटना ही आता है। अगर मैं कुछ खाने के लिए बोल दूं तो डांट कर चुप करा देते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताया था। अगर आपको सज़ा देनी है तो दे दीजिए। रुचि एक सांस में इतना सब कुछ बोल गई थी। वहीं बाकी सब रुचि को आंखें फाड़े हुए देख रहे थे, क्योंकि रुचि पूरी तरह रुद्र के ऊपर फट चुकी थी। वहीं रुचि को देखकर रुद्र भी हैरान था। वहीं रुचि रुद्र को देखकर मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, ये सब क्या था अचानक से? तो रुद्र ने जाती हुई रुचि को देखकर कहा, इसका नाम मूड स्विंग्स है। रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, लगता है अब तेरी अच्छे से बैंड बजने वाली है। और तेरी बैंड बजते देख मुझे तो मज़ा ही आने वाला है। प्रथम की बात सुनकर रुद्र उसे घूर कर देखता है तो प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, मुझे ऐसा घूरना बंद कर, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर रुद्र प्रथम से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद आदि एक गहरी सांसें लेकर सोफे पर बैठ जाता है। आदि ने सबकी तरफ देखकर कहा, आज तो भाभी ने बचा लिया, वरना मुझे इस दुनिया से जाने से कोई नहीं बचा सकता था। अब सब भाभी भाई को संभाल लें। तो प्रथम ने आदि को देखकर कहा, डोंट वरी, वो रुचि को ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। तो आदि ने प्रथम से कहा, भाई अब मुझे भाभी की टेंशन है ही नहीं। अब तो भाभी भाई को अच्छे से संभाल लेंगी और अपनी हर एक ख्वाहिश पूरा करवा ही लेंगी। अब तो इस घर में मुझे रोज़ इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा और मैं उसे बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। तो प्रथम ने आदि को घूर कर देखते हुए कहा, एंजॉय करने के चक्कर में तुम रुद्र से कोई पनिशमेंट मत ले लेना, वरना पता नहीं तुम ही दूसरों का एंटरटेनमेंट कर रहे हो। प्रथम की बात सुनकर आदि ने कहा, डोंट वरी भाई, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब भाई को भाभी के नखरे उठाने से फुर्सत नहीं मिलने वाली। रुद्र की बात पर प्रथम अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है और प्राची भी प्रथम के पीछे चली जाती है। तभी दिया ने आदि के पास बैठते हुए कहा, वैसे तुम्हें भी भाई से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, फ्यूचर में तुम्हें काम आएगी। तो आदि ने दिया की तरफ देखकर कहा, किस चीज़ के लिए? तो दिया ने आदि को देख के कहा, मेरा मूड स्विंग झेलने के लिए। तो आदि ने दिया को देखकर कहा, तुम्हारे मूड स्विंग तो अभी से ही हैं, उन्हें झेल रहा हूँ तो प्रेगनेंसी में झेल ही लूँगा। तो दिया ने आदि की तरफ देखकर कहा, देखते हैं तुम कितना झेल सकते हो।
तो आदि ने कहा, देख लेना। वहीं दूसरी तरफ रुचि के रूम में अपना मुंह फुलाए बेड पर बैठी हुई थी और रोज उसके सामने अपने हाथ बांधे हुए खड़ा होकर रुचि को ही देख रहा था। तभी रुचि ने खींचते हुए कहा, अब आप मुझे ऐसा घूरना बंद करो। तो रोज ने रुचि को देखकर कहा कि खुद गलती करने के बाद गुस्सा कैसे किया जाता है। तो रुचि ने रोज को देखकर कहा, ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया मैंने। तो रोज ने रुचि को देखकर कहा, मैंने मना किया था ना बाहर का खाना खाने से। वह खाना कितना अनहाइजीनिक होता है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। रोज की बात पर रुचि ने रोज को देखकर मुंह फुलाते हुए कहा, लेकिन मुझे क्रेविंग्स हो रही थी। मैंने उस दिन आपसे भी बोला था पानी पूरी खिलाने को, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मुझसे मेरी क्रेविंग कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, तो मैं क्या करूं? ये बोलते हुए रुचि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रोज ने रुचि के पास जाकर उसके पास बैठते हुए कहा, अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें अभी डांट नहीं रहा, तो तुम रो क्यों रही हो? तो रुचि ने रोज की तरफ देखकर कहा, अभी नहीं डांटा तो क्या हुआ, लेकिन आप मुझे डांटने वाले थे। तो रोज ने रुचि के आंसू पोंछते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम पहले से ही रोना शुरू कर दोगी। तो रुचि ने रोज की तरफ देखकर कहा, तो क्या करती अगर रोती नहीं? तो अभी आप मुझे चुप कराने की बजाय डांट रहे होते। तो रोज ने रुचि को देखकर अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए कहा, ओ, तो मेरी डांट से बचने के लिए तुम ये ट्रिक्स यूज कर रही हो? तो रुचि ने रोज को देखकर कहा, हाँ, आपके गुस्से से बचने के लिए कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। रुचि की बात सुनकर रोज ने रुचि की नाक खींचते हुए कहा, अगर तुम्हारा गुस्सा करना हो गया हो तो अब नीचे चलें। तुम नीचे चलकर कुछ खा लेना। तो रुचि हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो रोज रुचि को गोद में उठाकर नीचे चला जाता है। नीचे आदि और दिया अभी भी हॉल में ही थे। रोज को नीचे आते देख आदि चुपचाप सीधा होकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी रोज भी रुचि को ले जाकर सोफे पर बैठा देता है। रुद्र एक नज़र आदि को देखकर किचन की तरफ चला जाता है। रोज के जाते ही आदि ने रुचि को देखकर कहा, भाभी भाई क्या अभी भी गुस्से में हैं? मुझे इस तरह से घूर रहे थे। तो रुचि ने आदि की तरफ देखकर कहा, क्योंकि तुम्हारे भाई की शक्ल ही खड़ूस जैसी है, तो वो किसी को देखते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे वो गुस्से में घूर रहे हैं। वैसे डोंट वरी, अभी तो मैंने उनका गुस्सा शांत कर दिया है, आगे का देखेंगे। रुचि की बात पर आदि ने रुचि को देखकर स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू भाभी, आपने आज मुझे सच में बचा लिया। उन दोनों की बात सुनकर दिया ने आदि और रुचि को देखकर कहा, तुम दोनों देवर भाभी एक दिन अपनी हरकतों की वजह से बहुत बुरा फंसोगे और कोई तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं होगा। दिया की बात सुनकर आदि ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो रहने ही दो, जब भी बोलती हो हमेशा उल्टा ही बोलती हो। तभी रुद्र ने वहां आते हुए कहा, क्या हुआ, तुम दिया को क्यों डांट रहे हो? रुद्र की बात सुनकर आदि ने रुद्र को देखकर कहा,
नहीं भाई, मैं उसे डांट नहीं रहा हूँ। तो दिया बेचारा सा मुँह बनाकर, झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी तो मुझे डांट रहे थे। तो दिया की बात सुनकर आदि दिया को घूर कर देखता है। वहीं दिया आदि को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी रोज ने अपनी कड़क आवाज में कहा, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही अपनी मनमानी करने लगे हो, नहीं? तो आदि ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने दिया को नहीं डांटा। तो रूद ने आदि को देख कर कहा, मैं दिया के बारे में बात नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि रुचि को कुछ भी बाहर का नहीं खाने देना है, लेकिन तुम खुद उसे बाहर खिलाकर लेके आए हो। रूद की बात सुनकर रुचि ने रूद को देखकर अपने मन में कहा, ये शैतान अभी भी उस बात को लेकर अपने मन में बैठा हुआ है। क्या अब ये उस बात को भूल नहीं सकता? वहीं रुद्र की बात सुनकर आदि का चेहरा उतर जाता है। तभी रुद्र ने आदि को देखकर कहा, और उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम कल ही पुणे जा रहे हो। वहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसे तुम हैंडल करोगे और कुछ दिन वहीं रहोगे, और दिया भी तुम्हारे साथ जाएगी। रूद की बात सुनकर आदि बेचारगी से रुचि की तरफ देखता है। आदि की शक्ल देखकर रुचि ने रूद की तरफ देखकर कहा, आप अभी भी उस बात को लेकर नाराज हो? आप आदि को ऐसे बाहर नहीं भेज सकते। तो रूद ने रुचि को फ्रूट का बाउल देते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें भी पनिशमेंट दूं? वैसे भी वो सिर्फ 10 दिनों के लिए जा रहा है। तो आदि ने रूद की तरफ देखकर कहा, भाई ये आपके लिए सिर्फ 10 दिन होंगे, मेरे लिए तो ये 10 साल के बराबर होने वाले हैं। मैं इतने दिन आप सब लोगों से कैसे दूर रहूँगा? कुछ तो रहम कीजिए मुझ जैसे छोटे बच्चे पर। तभी प्रथम ने वहाँ आते हुए कहा, क्या हुआ? किसके रहम मांग रहे हो? और ऐसा क्या तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है? प्रथम की बात पर आदि ने प्रथम की तरफ देखकर कहा, देखिए ना प्रथम भाई मुझे 10 दिनों के लिए पुणे भेज रहे हैं। प्लीज़ आप उनसे बोलिए ना कि मुझे वहाँ ना भेजें। मुझे आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। आदि की बात पर प्रथम रूद की तरफ देखकर कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी रूद ने बीच में ही कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जा रहे हो, दैट्स फाइनल, और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। सो नो आर्ग्यूमेंट। रूद की बात सुनकर आदि का मुंह लटक जाता है। वहीं रुचि का चेहरा भी लटका हुआ था, क्योंकि अगर आदि चला जाएगा तो वो किसके साथ मिलकर मस्ती करेगी, और वो अकेली घर में बोर ही हो जाएगी। अभी रुचि ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, अगर आप आदि को पुणे भेज दोगे तो मैं घर में अकेली बोर ही हो जाऊंगी। प्लीज़ उसे मत भेजिए। तो रूद ने रुचि को देखकर कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम घर पर अकेली रहोगी? मैं भी रहूँगा ना तुम्हारे साथ, और जब तुम्हारा मन हो तुम मेरे साथ ऑफिस भी आ सकती हो। रूद की बात सुनकर रुचि ने खींचते हुए कहा, मुझे नहीं आना आपके साथ कहीं भी। ऑफिस आकर मैं क्या करूँगी? आपकी शक्ल देखूँगी क्या? तो रूद ने रुचि को देखकर कहा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है,
तुम चाहो तो फॉलो कर सकती हो। रूथ की बात सुनकर रुचि ने कहा, आप तो रहने ही दीजिए, आपसे कोई भी बात करना ही बेकार है, वरना आप कुछ उल्टा ही मुझे बोलेंगे। तो रूथ ने रुचि की बात पर कहा, तुमने ही तो कहा कि तुम घर पर अकेली रहकर बोर होगी, तो मैंने तुम्हें ऑफिस आने के लिए कहा। अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूथ की बात सुनकर रुचि अपना मुंह बना लेती है, क्योंकि रूथ पर किसी भी बात का तो कोई असर ही नहीं होने वाला था।